पाकिस्तान में परेशानी क्यों है, पेट्रोल की परेशानी क्यों है, महंगाई की परेशानी क्यों है, लोग खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? सबकी यही बात है ना कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने वो निजाम दिया है जो पूरी कायनात में सबसे अच्छा और प्यारा निजाम है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सूबाई रुकन असम्बली मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। लियाकत मार्केट में परचम कुशाई करेंगे। अभी आपको वीडियो में आगे परचम कुशाई के मनाजिर भी दिखाएंगे। लियाकत मार्केट यूनियन की तरफ से इनको बुलाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक वालों को हम खुशामदीद कहते हैं मदीर के इलाके में। और जैसा कि आपको पता है रबीउल अव्वल की आमद है, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। बाज़ लोग ये कहते हैं ना कि दुआ करें, तो दुआएं तो होती हैं, दुआओं में बहुत असर है, मगर दुआओं के साथ साथ अभी हमें खुद को उठना पड़ेगा और वोट देना होगा। बिल्कुल प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के लिए, यानी अपनी ज़ाती मफादात से निकल कर जब अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए हम आएंगे तो रब खुद करम फरमाएगा। ये ज़मीन आसमान खुद ज़मीन से सोना उगलेगा इंशाअल्लाह। आसमान से खुद मेरे रब की रहमतें बरसेंगी। जब प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निज़ाम से बढ़कर दुनिया में किसी का निज़ाम नहीं है, तो बस इसी निज़ाम के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़याम के लिए हम मुसलमान एक होकर ये हम हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल अच्छा होगा। हाँ, मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का निज़ाम कितना अच्छा निज़ाम है। अगर वो निज़ाम हो ना, ये मार्केटें नमाज के टाइम बंद होंगी और कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, बंदे समझते हैं ना, कोई नुकसान नहीं, ज़हनी भी सुकून होगा, दिली सुकून भी होगा। अपने रब को याद करेंगे, रब की रहमत आएगी। हाँ, ये मुफलिसी, ये खराबियाँ, ये बेरोज़गारियाँ, ये नाचाहतियाँ और ये जो इतना परेशान माहौल जो भी बना हुआ है बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से, जो परेशानी है सब ख़त्म हो जाएगी, हमें यकीन है। यानी देखें, सच्ची बात तो यही है, मन से पूछें, दिल पे हाथ रखें कि यार कौन सी बात है कि हमें इन सारे बुराइयों से निजात देगी। वो हमारे प्यारे महबूब सलाम का दीन है, बस वो दीन है जो हमें सारे, हम ये परेशान क्यों हैं? हमारे हुक्मरान कर्ज ले रहे हैं ना, वो कर्ज आपने देखा है, हमने देखा है, किसी ने, तो ये लेते हैं, मुसीबत हमारी ऊपर आती है, परेशानी हमारी ऊपर आती है, तो अदा हमें करना होता है। अब बिजली के बिलों में आप देखें, ज़बरदस्ती हमें दिया जाता है, लो भरो। अब वो बेचारा रेडी वाला भी जो आलू प्याज बेच रहा है, वो भी, उसको भी अदा करना ही होगा क्योंकि बिजली तो इस्तेमाल करनी है। यानी वो एक ऐसी चीज़ में डाल के दे रहे हैं हमें कि मजबूरन हमें बिल देना ही है, उसमें ये टैक्सेस भी ले। तो ये अपना सारा कर्ज जो हमें दुनिया जहान का हमारे ऊपर डाला जा रहा है, परेशानी तो यहीं से आ रही है। और फिर इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ी खराबी क्या है? अल्लाह और रसूल से जंग। वो क्या है? सूद। हम बोलते हैं, समझते हैं, मानते भी हैं, फिर भी उसी में लगे हुए हैं, तो ये खुद नाफरमानी नहीं तो और क्या है? यानी एक बंदा यहाँ मस्जिद में मौजूद हो और नमाज ना पढ़े तो रब की रहमत कैसे आएगी? कैसे आएगी यार? रब के घर से बगैर नमाज के जा रहा है तो कैसे उस पर अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा? परेशानी नहीं होगी? तो जब पता है हमें, जब हम जानते हैं, हम समझते हैं कि सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, तो फिर जंग करके फिर आबाद रहेंगे क्या? ये क्या है यार? दो ग्रोहों में जब जंग हो जाए ना तो वो आबाद नहीं रहते। जो बंदा अपने रब से लड़ाई ले ले और फिर आबादी की बात करे, नहीं हो सकता। हाँ, तो इस निज़ाम को, सूदी निज़ाम को ख़त्म करना होगा इंशाअल्लाह। हक हलाल की जो सही रोज़ी कमाने का तरीका जो हमें इस्लाम ने, दीन ने बताया, इंशाअल्लाह उस पर अमल करना। अल्लाह आप सबको, हम सबको प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के दीन के लिए काविश करने की तौफीक अता फरमाए। और बाबा जी, हमारे बाबा खादिम मुशर्रिफ जी
रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि हमें दीन को तख्त पे लाना है। बेशक अब दीन को तख्त पे लाना है मतलब ये नहीं है कि हमें मस्जिद के उलमा को या मुदर्रिसीन को या मस्जिद वाले मदरसे वालों को नहीं लाना, दीन को लाना है। हाँ, दीन के लिए जो भी कदम बढ़ाए, जो भी आए वो दीन के लिए आ जाएगा। जज़ाकल्लाह, बड़ी मोहब्बत आपने, खुश रखे आपको, जज़ाकल्लाह। आप लोगों के जो ये चेहरे चमक रहे हैं ना, और ये दीन की बात पर आप जो आप महक रहे हैं ना, आपका चेहरा जो मुस्कुराहट और जो आपके चेहरे पे नूरानियत आ रही है, यही इस बात की दलील है कि हर पाकिस्तानी ये चाहता है मेरे प्यारे महबूब सलाम का निज़ाम आए, चाहे वो जिधर हो, जहाँ वहाँ फंसा हुआ होता है, फंसा हुआ है, पता नहीं कैसे फंस गया, वो फंसा हुआ है, मगर दिल इस बात के लिए धड़क रहा होता है कि निज़ाम आ जाए, और आएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, जिंदाबाद जिंदाबाद। कासिम फ़खरी साहब लियाकत मार्केट की तरफ गामज़न हो चुके हैं। कुछ ही देर में परचम कुशाई फरमाएंगे लियाकत मार्केट चौरंगी पर। नारों से इस्तकबाल किया जा रहा है मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब, साबिक रुकन सूबाई असम्बली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। कुछ ही देर में लियाकत मार्केट की यूनियन ऑफिस पे पहुंचेंगे और वहां परचम कुशाई फरमाएंगे। कुछ ही देर में रूह परवर मनाजिर आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। लियाकत मार्केट के मौजूदा सदर अयाद अहमद शेख मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब के साथ मौजूद हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से नारों का पुरजोश लगाए जा रहे हैं, पुरजोश तरीके से पुरजोश अंदाज में नारे लगाए जा रहे हैं, और इसी को आशिक रसूल कहा जाता है। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मुफ्ती साहब की आमद से बेहद खुश हैं लियाकत मार्केट के लोग, यूनियन के लोग बेहद खुश हैं, और जैसा कि सभी की दिल की ख्वाहिश है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा के लिबास के लिए आवाज़ बुलंद करती है, और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि वो निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क में नाफिज कर दे। जी हाँ, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं लियाकत मार्केट की तरफ से। मुफ्ती कासिम फ़खरी साबिक रुकन सूबाई असम्बली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लियाकत मार्केट में तशरीफ ला चुके हैं, और कुछ ही देर में अभी परचम कुशाई फरमाएंगे। ये रूह परवर मनाजिर आपको देखने को मिल रहे हैं डायमंड ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता है दोस्तों। पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है लियाकत मार्केट यूनियन की तरफ से, देख सकते हैं पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। मुफ्ती कासिम फ़खरी साबिक रुकन सूबाई असम्बली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। माशाअल्लाह जा रहा है साबिक रुकन सूबाई असम्बली लब्बैक पाकिस्तान। और हमारे साथ ये राजू भाई भी मौजूद हैं, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माशाअल्लाह माशाअल्लाह परचम कुशाई की जा रही है मुफ्ती साहब।
जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इधर दुकानों में दाएं बाएं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नारा आप जरूर लगाएं। क्यों? इस हद तक की है कि हम अपना सब कुछ रसूलुल्लाह पे कुर्बान करने को तैयार हैं। जो जिसका ये जज्बा है कि वाकईतन मेरा सब कुछ मेरे नबी पर कुर्बान है, तो वो इजहार लब्बैक की सूरत में करता है। लब्बैक का माना ये या रसूलल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक। और ये बात मुसल्लम है हर उस मुसलमान के लिए जिसका ये यकीन है कि हर शय का हल मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के दीन में है। हर शय का हल मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के दीन में है। जहां दीन है वहां कोई मसला नहीं। बात समझ रहे हैं आप? जहां दीन है वहां कोई मसला नहीं। जहां दीन का निजाम है वहां कोई मसला नहीं। जहां दीन का निजाम नाफिज है वहां कोई मसला नहीं है। और जहां बेदीनी है वहां मसाइल है। अब आप एक मिसाल ही समझ लें, आपको 5 वक्त 5 जमात नमाज मिलती है ना, मस्जिद में नहीं मिलती है? बोलिएगा, फिर बोलिएगा, क्योंकि वहां मेरे नबी का निजाम मौजूद है। नमाज होती है और आपको जब मर जाए कफन मिलता है, आपको दफनाया जाता है, बड़े इज्जत से दफनाया जाता है, आप कब्र में जाते हैं, क्योंकि ये निजाम मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है और ये नाफिज है। जितना निजाम नाफिज है उसमें कोई खराबी, कोई कमी, कोई परेशानी। अब पाकिस्तान में परेशानी क्यों है? पेट्रोल की परेशानी क्यों है? महंगाई की परेशानी क्यों है? लोग खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? लोग अपने आप से बेजार क्यों हो गए हैं? इसलिए कि उनके पास मेरे नबी का निजाम नहीं है। निजाम नहीं है। जब प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का निजाम हमारे पास, हमारे हाथ में, हमारे पास होगा तो हर शय का हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। हर तरफ खुशहाली होगी। अच्छा, ये सिर्फ ऐसी बातें हैं या हकीकत है? अच्छा, ये सिर्फ मेरी बात है या आपकी भी यही बात है? सबकी यही बात है ना, कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने वो निजाम दिया है जो पूरी कायनात में सबसे अच्छा और प्यारा निजाम है। और यही निजाम हर शय का हल है, हर परेशानी को दूर करने वाली, हर शय को दुरुस्त करने वाला निजाम वो मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का निजाम है। और इस निजाम के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिद्दोजहद कर रही है कि पाकिस्तान में नाफिज हो। मैं एक बात कर लूं, बस आखिरी बात, और फिर इजाजत। अच्छा, अभी असर की नमाज होती है, आजान होती है, ये मार्केट सब दुकानें बंद होती हैं? नहीं। बोलिएगा, ये दुकान वालों से मैं पूछ रहा हूं, क्या दुकानें आप बंद करते हैं? क्यों बंद नहीं करते हैं? इसलिए कि आप प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के निजाम में नहीं है। आपका मन चाहता होगा कि मैं बंद कर लूं, मगर साथ वाला बंद नहीं, दूसरा बंद नहीं, तीसरा बंद नहीं, निजाम नहीं, माहौल नहीं। जब माहौल नहीं है तो आप भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर पाकिस्तान की हुकूमत एक बिल पास कर दे, 5 मिनट में बिल पास होते, यूं लिख दिया जाए कि पाकिस्तान में 5 नमाजों के लिए जब भी आजान होगी, आजान होते ही आधा घंटा नमाज के लिए वक्फा होगा। बात समझ रहे हैं? आधा घंटा नमाज का वक्फा होगा। किस किस को ये कबूल है? किस किस को कबूल है? सबको कबूल है। तो ये वाली बात 75 साल में आज तक क्यों नहीं हुई? इसलिए कि आपने गटर के लिए वोट दिया, इसलिए कि आपने रोड के लिए वोट दिया, इसलिए कि आपने गली के लिए, मोहल्ले के लिए वोट दिया,
اس لیے کہ آپ نے کہا میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے ووٹ دیا، اس لیے کہ آپ نے کہا مجھے نوکری مل جائے، میرے بچے کو نوکری مل جائے، میرے خاندان کو نوکری مل جائے، اس لیے ووٹ آپ نے دیا، اور یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ملا۔ دنیا کا نظام لینے کے لیے اپنے لالچ میں، اپنی تمام میں، اپنے مفادات میں جب آپ نے ووٹ ان کو دیا، ان سے کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر آپ ووٹ یہ کہہ کے دیتے کہ آپ جو بھی ہیں یہ میرا ووٹ ہے، مگر یہ مجھ سے وعدہ کر کے جا کہ جیسے ہی اسمبلی میں جاؤ گے تو نماز کے وقفے والے قانون کو پورے پاکستان میں نافذ کرو گے، کیا اس بات کے لیے کبھی آپ نے ووٹ دیا؟ کیا یہ کہہ کر ووٹ دیا؟ کیا یہ کہہ کر ووٹ دیا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے؟ جب اللہ نہ کرے کوئی گستاخی کرے تو گستاخ کو اے میرا ووٹ لے کے جانے والا، آپ نے اس کے خلاف بولنا ہے۔ کیا ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آپ نے کبھی ووٹ دیا یہ کہہ کر کہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا نبی آخری نبی ہے، ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہاں ہمارا نبی آخری نبی ہے۔ ہم ایسے کانے دجالوں کو نبی مانتے، کانا تھا نا وہ قادیانیوں کا، وہ مرزا قادیانی، وہ کیا تھا یار کانا؟ میں حیران ہوں، کانے کو بھی نبی مانتے لوگ، عقل مر گئی ہے ان کی۔ ارے روڈ پہ اگر کانی گاڑی چل رہی ہو، نہیں سمجھے، ایک بتی والی گاڑی چل رہی ہو تو پاکستان میں روڈ پر اس گاڑی کو چلنے نہیں دیا جاتا، ارے وہ کانے کو کیسے نبی مانا جائے گا؟ میرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت یہی ہے کہ میں ووٹ دوں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کے لیے دوں، اور پھر دین ہر مسئلے کا حل ہے، دین ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر شے کو درست کرنے والی چیز ہے۔ تو گچ وچ کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ تمام مارکیٹ کے ذمہ داران، لیاقت مارکیٹ کے ذمہ داران جنہوں نے پرچم کشائی کی، رسول اللہ کے پرچم کو بلند کیا، اللہ ان کی نسلوں کو بلند فرمائے، اللہ ان کے مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ یہاں کے ہمارے جتنے ذمہ داران تحریک کے جو جن کے ہم نام لے سکے، جن کے نام نہیں لے سکے، مدینے والا تو جانتا ہے۔ ہاں جی، صدر ایاز صاحب، مارکیٹ کے صدر ایاز صاحب، ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ پھولوں کا تحفہ دے رہے ہیں، اللہ ان کو پھولوں کی طرح ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ جی، قلم پینل کے ذمہ داران بھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہے قلم، قلم پینل کے صدر ہے، قلم پینل کے صدر ہے، ماشاءاللہ جی۔ پھول پینل ہے، ان کے بھی یہاں لوگ موجود ہیں جی۔ الشے گروپ بھی یہاں موجود ہے، اور گانچری برادری بھی یہاں موجود ہے جی، ماشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، سب موجود ہیں، اس لیے کہ لبیک والے یہاں موجود ہیں۔ لبیک 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 رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ امام صاحب دعا کریں، آپ دعا کریں۔ إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار يا سبحان يا رحمن یا رب العالمین۔ مولا کریم یا اللہ، یہ تیری اور تیرے محبوب کی محبت میں تمام بھائی محبت اور خلوص سے جمع ہوئے، یا اللہ یہ پرچم کشائی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس طرح آج ہم حضور کے پرچم تلے جمع ہے، مولا کل قیامت کے دن حضور کی لواء الحمد تلے جگہ عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس مارکیٹ کے ہر دکاندار پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں نظام مصطفیٰ عطا فرما۔ یا اللہ دین کو تخت پر لانے کی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قاسم فخری صاحب تشریف لائے، مفتی صاحب کے لیے دعا گو ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، عمر خضری عطا فرما۔ جو کام دین کا یہ کر رہے ہیں مولا ان کی حفاظت فرما، قدم قدم پر ان کے لیے مددگار پیدا فرما۔ یا اللہ جس طرح اسمبلی کے اندر یہ شیروں کی طرح بات کرتے ہیں، یا اللہ یا رحمان انہیں مزید ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو مزید عروج عطا فرما۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ یا رحمان بابا جی کا جو مشن تھا، یا اللہ اسے ہمیں آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر مسلم
سنی غیور مسلمان کو مولا کریم عزت عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارا جمع ہونا قبول فرما. اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر بیدک الخیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاء اللہ.